नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को, और ये मई 2019 से अगस्त 2020 तक की करंट अफेयर है। और ये सभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल की जो भर्ती आने वाली है, इसके अलावा 25 दिसंबर को जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, और साथ ही जो 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम लगा है, इन सभी एग्ज़ामों के लिए आप इस करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की करंट अफेयर भी आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई और लेखपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ आप इसको शेयर करो, एंड आप प्लीज़ इसको देखते हो तो लाइक किया करो। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सो प्लीज़ आप इसको कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है भारतीय रिजर्व बैंक। तो अब हम देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसके बाद आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। तो टोटल बेंच कितनी की हो गई, 5 लोगों की। दोस्तों, ऐसे भी पेपर में प्रश्न बना है कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। यह आपसे ये पूछ लेगा जो चीफ गवर्नर है उनको लगाकर रिजर्व बैंक में गवर्नरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 5। गवर्नर के नाम क्या हैं, तो जो पहले हैं उनका नाम है एनएस विश्वनाथन, सेकंड है बीपी कानूनगो, थर्ड है महेश कुमार जैन, और फोर्थ है माइकल देवव्रत पात्रा। तो दोस्तों, अब आपको इसमें याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसके जो हेड हैं, जो चीफ हैं, वो हैं शक्तिकांत दास। इसके बाद जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ये आपको याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसी में कि सुधा बालकृष्णन आरबीआई की पहली वित्तीय अधिकारी हैं। पहली वित्तीय अधिकारी हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला शब्द अगर कहीं लगा है तो वो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। तो भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार। ये पता होना चाहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मुख्यालय है वो है बड़ौदा में। अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर हसमुख आधिया, और संजीव चड्ढा एमडी एंड सीईओ हैं पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एसएम मल्लिकार्जुन राव। तो ये कुछ पब्लिक बैंक थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन इसमें आपको आरबीआई और स्टेट बैंक इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ बड़ी फर्म है, तो इनको भी आप याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं निजी बैंक। तो आपको निजी बैंक में कुल इतनी ही बैंक याद रखनी है। कुल ये मैंने 4 बैंकें ली हैं और आपको इतनी ही याद रखनी है। पहला है आईडीबीआई बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है राकेश शर्मा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। इसका भी मुख्यालय है मुंबई में, और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है अमिताभ चौधरी। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड निजी बैंक की, जो है आईसीआईसीआई बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में है, और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी। इसके बाद हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। इसका भी मुख्यालय मुंबई में है, और इसके एमडी एंड सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। तो आपको आईडीबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी ये 4 निजी बैंकें याद रखनी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीसीसीआई वार्षिकी पुरस्कार 2018-19 की। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। और पेपर में अक्सर यही वाला प्रश्न बनता है, आपसे पूछेगा कि पाली उमरीगर अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो है जसप्रीत बुमराह। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है, वो है पूनम यादव। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, वो है कृष्णमाचारी श्रीकांत जी को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में, वो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष में, और ये है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में। तो ये दिया गया है अंजुम चोपड़ा को। ये हमारे पूर्व महिला क्रिकेटर हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है। तो वो चुनी गई है स्मृति मंधाना। तरीके से हम बात करते हैं वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी है। तो वो है झूलन गोस्वामी। अभी हमने बात की थी बीसीसीआई के 2019 के अवार्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं आईसीसी अवार्ड्स के बारे में 2019। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, तो ये किसे दी गई है। तो वो है बेन स्टोक। कहाँ के हैं ये, इंग्लैंड के। इनको चुना गया है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये याद रखना। अब हम इसी तरीके से बात करते हैं वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो वो है एलिस पेरी। कहाँ की हैं ये है ऑस्ट्रेलिया की। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी, तो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो वो है पैट कमिंस। पैट कमिंस बॉलर है और ये कहाँ के हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के। तो हमने अभी बात की टेस्ट की। अब हम बात करते हैं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी किसे चुना गया है। वनडे का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है वो कौन है। तो वो है भारत के रोहित शर्मा। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी, वो किसे चुना गया है। तो वो है दीपक चहार, ये है भारत के। अब हम बात करते हैं वर्ष का उभरता हुआ खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो वो है मार्नस लाबुशाने। ये कहाँ के हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के और ये बैट्समैन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस जिसे कहते हैं 2019-20 के। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की। ये बिल्कुल रिसेंट हुआ है। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते कोई भी ग्रैंड स्लैम आयोजित नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता, इसके बाद होता फ्रांस ओपन, इसके बाद होता विंबलडन और इसके बाद होता यूएस ओपन। तो हम देखने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020। इसमें जो पुरुष विजेता थे उनका नाम था नोवाक जोकोविच और ये किस देश के थे, ये थे सर्बिया के। इसके बाद जो उप विजेता थे इसमें उनका नाम था डोमिनिक थिएम। ये कहाँ के थे, ये थे ऑस्ट्रिया के और ये आपको दोनों याद रखने हैं। अब हम देखते हैं महिला विजेता। तो जो महिला विजेता थी वो थी सोफिया केनिन, कहाँ की, यूएस की। और इन्होंने जिसको हराया था, जो उप विजेता थी वो थी गार्बिने मुगुरुजा और ये थी स्पेन की। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 ही है, क्योंकि वो अभी हुआ है तो इसी से प्रश्न बनेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2019 की। तो इसमें जो पुरुष विजेता थे वो थे राफेल नडाल और ये कहाँ के हैं, ये हैं स्पेन के। इसके बाद जो उप विजेता है वो है डोमिनिक थिएम। ये कहाँ के हैं, ये हैं ऑस्ट्रिया। और अगर हम बात करें महिला विजेता की, तो जो फ्रेंच ओपन में जो महिला विजेता थी वो थी एस्ले बर्टी और ये कहाँ की हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको फ्रेंच ओपन मिलता है, अगर वो 2018 का है, 2017 का है, 2016 का है, 2019 का है, कोई भी फ्रेंच ओपन अगर आपको मिलता है तो आप पुरुष विजेता में नो डाउट होकर बिना किसी डाउट के राफेल नडाल आंसर लगा सकते हैं। एक प्रश्न और बनता है कि लाल बजरी पर होने वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो लाल बजरी पर होने वाला जो ग्रैंड स्लैम है वो है फ्रेंच ओपन। और घास पर होने वाला कौन सा है, तो वो है विंबलडन। अब हम बात करते हैं विंबलडन 2019 की। ये कहाँ पर होता है, ये होता है यूनाइटेड किंगडम में। पुरुष विजेता इसके हैं नोवाक जोकोविच और इन्होंने हराया था। जो उप विजेता हैं वो हैं रोजर फेडरर जो है स्विट्ज़रलैंड के, और नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, ये हैं सर्बिया के। अब हम बात करते हैं महिला विजेता की। तो महिला विजेता है सिमोना हालेप, ये है रोमानिया की। इसके बाद हम बात करते हैं यूएस ओपन 2019 की। इसमें जो पुरुष विजेता है वो है राफेल नडाल जो है स्पेन के, और उप विजेता है वो है डेनिल मेदवेदेव जो है रूस के। अब हम बात करते हैं विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 की। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है, तो वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी की जाती है, और ये जारी की गई थी 20 मार्च 2020 में। और इसमें जो टोटल देश शामिल हैं वो है 153। ये आपको याद रखना है।
खुशहाल देश है वो कौन सा है? तो वो है फिनलैंड। इसके बाद है डेनमार्क, इसके बाद स्विट्जरलैंड एंड आइसलैंड एंड नॉर्वे। तो सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है वो है फिनलैंड, जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? तो वो है अफगानिस्तान, साउथ सूडान, जिम्बाब्वे, रवांडा एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। जिसमें आप देख रहे होंगे कि एशिया का एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, और बाकी जितने भी देश हैं सब अफ्रीकी देश हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का जो स्थान है वो है 144, ये है 2020 का, और 2019 में जो भारत का स्थान था वो था 140। और टोटल इसमें कितने देश हैं? 153, और हमारी पोजीशन क्या है? 144। अरबपतियों की 34वीं वार्षिक उप सूची 2020, और ये अमेरिकी पत्रिका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के संदर्भ में। सूची में शामिल विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है? तो विश्व के सर्वाधिक धनी जो व्यक्ति हैं वो है अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस, जिनकी कुल संपत्ति है 113 बिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, जिनकी कुल संपत्ति है 98 बिलियन डॉलर। थर्ड नंबर पे है बर्नार्ड अर्नल्ड एवं परिवार, जिनकी कुल संपत्ति है 76 बिलियन डॉलर। फोर्थ नंबर पे है वॉरेन बफेट, जिनकी कुल संपत्ति है 67.5 बिलियन डॉलर, 67.5 बिलियन डॉलर। अब हम बात करते हैं भारत में। तो सूची में शामिल 5 भारतीय अरबपतियों में तो जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी, और विश्व में इनका स्थान है 21वें नंबर पे हैं ये। 36.8 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति है इनकी। राधा किशन दमानी एवं परिवार, इनका जो स्थान है वो है 78, और इनके पास जो कुल संपत्ति है वो है 13.8 बिलियन डॉलर। इसके बाद है हिंदुजा ब्रदर्स, 91, इनका वर्ल्ड में जो स्थान है वो है 91, और इनके पास जो कुल संपत्ति है वो है 12.9 बिलियन डॉलर। तो आपको बस ये याद रखना है कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, और उनकी कुल संपत्ति है 36.8 बिलियन डॉलर, और विश्व में इनका स्थान है 21, और सेकंड नंबर पे है राधा किशन दमानी एवं उनका परिवार। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।